आयशा एक नए घर में शिफ्ट होती है जिसे उसने बेहद सस्ते दामों में खरीदा था। घर पुराना था, लेकिन उसे यह डील बहुत आकर्षक लगी थी। एक दिन आयशा को अपने दरवाजे के बाहर एक लिफाफा मिलता है जो अनाया नाम की किसी लड़की के लिए था। लिफाफे पर उसी घर का पता लिखा था जिसमें अब आयशा रह रही थी। पहले तो आयशा उसे खोलने से झिझकती है, लेकिन फिर उत्सुकता में वह लिफाफा खोल लेती है। अंदर उसे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिलती है जिसमें एक लड़की हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। फोटो के नीचे लिखा था, फाइंड मी, आई एम हियर। ये पढ़ते ही आयशा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे अजीब लगने लगता है, लेकिन वह इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर देती है। उस रात आयशा को घर में कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लाइट्स बार बार बंद और चालू होने लगती हैं, दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनाई देती है और घर में अचानक ठंड बढ़ने लगती है। एक रात उसे किसी के धीरे धीरे चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वह उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं होता। कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी परछाई उसकी नहीं, किसी और की हो। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब सिर्फ उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे उसका डर बढ़ने लगता है। फिर एक दिन आयशा को याद आता है कि सफाई करते वक्त उसे घर के पिछले मालिक का एक पुराना बॉक्स मिला था जिसे उसने स्टोर रूम में रख दिया था। वह उत्सुकता से बॉक्स ढूंढकर खोलती है और अंदर कुछ पुराने लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें अनाया नाम की लड़की का जिक्र होता है। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। इन लेटर्स में अनाया को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा पीछा किए जाने की बात लिखी थी। एक लेटर में लिखा था, वह मेरे पीछे है, मैं नहीं बच पाऊंगी। इसे पढ़कर आयशा डरने लगती है। उसी रात उसके दरवाजे के नीचे से एक और लिफाफा अंदर आता है। इस बार लिफाफे के अंदर एक चाबी थी और एक छोटे से कागज पर लिखा था, बेसमेंट में जाओ। आयशा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि इस घर में कोई बेसमेंट नहीं है, लेकिन उस कागज की भाषा में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसे लगा कि शायद यही उसका आखिरी मौका है सच जानने का। आयशा बेसमेंट का दरवाजा ढूंढने के लिए फर्श की टाइल्स को ठोकने लगती है। कई जगहों पर ठोकने के बाद एक जगह से खोखली आवाज आती है। वह जब दीवार का वॉलपेपर हटाती है तो उसे एक छुपा हुआ बेसमेंट मिल जाता है। वह चाबी का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोलती है। दरवाजा खोलकर जब वह अंधेरे बेसमेंट में सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसे लगता है कि जैसे वहां कोई और भी है। आयशा को बेसमेंट में अनाया की कई तस्वीरें दीवार पर लगी हुई दिखती हैं और कमरे में एक बड़ा मिरर रखा होता है। कमरे में मकड़ियों के जाले और धूल जमी होती है, लेकिन मिरर चमक रहा था। आयशा मिरर के पास जाकर उसे देखती है और अचानक उसकी परछाई की जगह अनाया का चेहरा नजर आता है। वह घबराकर पीछे हट जाती है। उसे महसूस होता है कि अनाया उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, जैसे वह मिरर के अंदर से उसे बुला रही हो। आयशा कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तभी उसे मिरर पर भाग जाओ, इसके पहले कि वह तुम्हें ढूंढ ले, लिखा हुआ नजर आता है। इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, उसे बेसमेंट के ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कदमों की आवाजें धीरे धीरे तेज होती जा रही थीं। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह तेजी से बेसमेंट के दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन तभी दरवाजे के नीचे से एक और लिफाफा अंदर गिरता है। इस बार उसमें लिखा होता है, अब तुम्हारी बारी है। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है और अंधेरे में आयशा खुद को फिर से मिरर के सामने खड़ा पाती है। इस बार मिरर में कोई नहीं था, उसका खुद का चेहरा भी नहीं, जिसे देखकर वह डर जाती है। तभी उसे पता चलता है कि अब वह खुद अनाया की जगह मिरर में फंस चुकी है। तभी मिरर पर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, कुछ ट्रैप ऐसे होते हैं जिनसे बाहर नहीं निकला जा सकता। अगली सुबह घर खाली दिखता है, लेकिन दरवाजे पर एक नया लिफाफा पड़ा था जो किसी और का इंतजार कर रहा था।